आतंकवाद और ये कांग्रेस एक ही है। जो बीजेपी की लैंग्वेज है, जो राष्ट्रवादी की लैंग्वेज है, आपको एक जैसी लगेगी। अमेरिका के विदेश मंत्री ने, रूबियो ने मुनीर को फ़ोन किया था, यहाँ फ़ोन नहीं किया था। रूबियो ने मुनीर को फ़ोन करके कहा था, मुनीर सरेंडर टू नरेंद्र, जबकि ये कह रहे नरेंद्र सरेंडर किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, जिन्हें 40% कश्मीर की भूमि दे दी पीओके बना करके पाकिस्तान को। आप पूरे विपक्ष के बयान देख लें, सारे पाकिस्तान की मीडिया में चलते हैं। ये वही विपक्ष है जिसकी दादी ने भैया इमरजेंसी लगाई, जिसकी दादी ने भैया 84 में दंगे कराए। राहुल गांधी ने एक बयान दिया है, पहला बयान महाराष्ट्र सरकार को लेकर कि विधानसभा चुनाव में धांधली हुई है। उस पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, फिर अगले टॉपिक पे आते हैं। मुझे तो ये नहीं समझ आता ये धांधली कभी भाजपा क्यों नहीं कहती कि भैया कर्नाटका में हुई है, तेलंगाना में हुई है, हिमाचल में हुई है। ये धांधली राहुल गांधी पहले क्यों नहीं बताते, इलेक्शन के बाद इनको पता चलता है धांधली हुई है। आप बताइए, धांधली अगर हुई है, आपके वोटर्स हैं, आपके कार्यकर्ता हैं, आप उसको मीडिया के सामने क्यों नहीं लाते, भाई ये मेरा वोटर था, ये इस इलाके में रहता है, इसका ये वोटर आई कार्ड था और इससे वोट नहीं डाल पाया। ये हार जाने के बाद ही होता है। जैसे हरियाणा में जलेबियों की फैक्ट्री लगाई जा रही थी और इनॉग्रेशन भी हो गया था, नारियल भी फोड़ दिया था, जलेबी आने ही लगी थी, ये इलेक्शन हार गए और अपना बैंकॉक भाग गए। तो ये मूर्खियों वाली बातें मत करो, देश का जो सम्मान है उसको गिराने वाली बात मत करो, तथ्य पे बात करो। राहुल गांधी को पहले ये खुद समझना पड़ेगा कि हर एक राज्य के अंदर वो हार क्यों रहा है, उनकी कांग्रेस जो है वो लुप्त क्यों होती जा रही है। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है, हिमाचल के अंदर ना वो महंगाई खत्म कर पा रहे हैं, ना रोजगार दे पा रहे हैं, ना बेरोजगारी दूर कर पा रहे हैं। यही सेम हाल तेलंगाना कर्नाटका के अंदर भी है। आप जाकर के देखिए, हिमाचल के अंदर तो मंदिरों को बोला जा रहा है हमें पैसा दो, फंड दो। आप बताइए, ये स्थिति इनकी हो रखी है, तो आप इनसे क्या उम्मीद रखेंगे कि ये अलग राज्य में, कौन सा राज्य इनको एक्सेप्ट करेगा। दिल्ली ने लात मारी इनको, हरियाणा ने लात मारी, महाराष्ट्र ने लात मारी, उत्तराखंड ने लात मारी, असम से ये लात खा गए, यूपी में ये लात खा करके आए, एमपी में ये लात खा करके आए। आप बताइए, भारत का कोई तो एक राज्य होगा जो इनको पसंद करे, लाना चाहे। पूरे भारत के लोगों को पता चल रहा है कि राहुल गांधी अगर देश का प्रधानमंत्री कोई मूर्ख इनको बनाने की सोच रहा है तो वो देश को डुबोने की बात कर रहा है। अभी अभिव्यक्ति की आज़ादी को लेकर हाई कोर्ट ने राहुल गांधी को बोला कि फ्रीडम ऑफ स्पीच का ये मतलब नहीं है कि कुछ भी बोल देंगे, उनको फटकार लगाई। उसके बाद भी नरेंद्र ने किया सरेंडर। इस तरीके के विवादित बयान देना प्रधानमंत्री के लिए कहां तक जायज है? मैं बता रहा हूं आपको, फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे इन्होंने सिर्फ हमारी सेना के शौर्य के ऊपर सवाल नहीं उठाया था, इनको जो हाई कोर्ट ने फटकार लगाई, इन्होंने अरुणाचल प्रदेश को लेकर के एक बयान दिया था कि चीनी सैनिकों ने हमारी भारतीय सेना को मार मार के भगाया। अब बताइए, भारत में रह के, भारत का खा करके, भारत के ही टैक्स के पैसे पे पल बढ़ के अब भारत की सेना का अपमान कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि हमारी सेना पिट करके आई, हमारी सेना मार खा गई, और उसके अंदर आपको इलाहाबाद हाईकोर्ट से फटकार खानी पड़ रही है। और आप फिर भी व्हाइट टी शर्ट पहन करके कन्हैया कुमार टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ बिहार पहुंच जाते हैं तिरंगा यात्रा करने। मुझे समझ नहीं आता ऐसे लोगों को बिहार की जनता एक्सेप्ट कैसे करती है, इनका बायकॉट करके इनको भगाने का काम क्यों नहीं करती। जी बिल्कुल, यहाँ पर आपने अभी बताया कि सैनिकों का अपमान किया, ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, उसमें भी तमाम ऐसे आरोप प्रत्यारोप का दौर। चलिए, भारतीय जनता पार्टी को लेकर आप कुछ भी कह रहे हैं, आप विपक्ष से बोल सकते हैं, लेकिन सेना के शौर्य पर सवाल उठाना कहाँ तक जायज लगता है? देखो मैडम, हम ना यहाँ पे बैठ के ना पाकिस्तान का विरोध करते हैं, उसको कोसते हैं, वहाँ के लोगों के ऊपर भी टिप्पणी करते हैं कि अनपढ़ लोग हैं, बेवकूफ़ लोग हैं, ऐसा। लेकिन आप ये देखिए कि एक चीज़ के अंदर वो कांग्रेस कार्यकर्ताओं से ज़्यादा समझदार निकले, एक चीज के अंदर वो राहुल गांधी से ज्यादा समझदार निकले। वहां पर उसकी आवाम ने, उसके प्राइम मिनिस्टर ने, उसके रक्षा मंत्री ने बोला हमने भारत के कई ठिकाने निस्ता नाबूद कर दिए, जाके भारत के राफेल हमने गिरा दिए, हमारी जो वो थी, जो उनकी वो मिसाइलें थी, उन सब ने बढ़िया करिश्मा करके दिखाया। और वहां की उनकी आवाम ने, किसी ने भी अपने सेना के शौर्य पे सवाल नहीं उठाया। वहां के किसी भी नेता ने, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, किसी ने भी अपनी सेना के ऊपर सवाल नहीं उठाया। लेकिन भारत के अंदर राहुल गांधी हो, पूरा 26 अलायंस हो या इनके कार्यकर्ता हो, वो सेना के शौर्य के ऊपर सवाल उठाते हैं। मेरे को तो इतनी शर्म आती है कि देख करके कि ऐसे लोग भारत में ही पल बढ़ रहे हैं। इनको सोचना चाहिए कि नरेंद्र सरेंडर आप लोग कह रहे हैं क्या? नरेंद्र मोदी ने बोला कि हमारी सेना ने बोला हमने सरेंडर कर दिया। युद्ध कौन लड़ने गया था? नरेंद्र मोदी गए थे या भारतीय सेना गई थी? भारतीय सेना ने जब नहीं बोला हम सरेंडर करके आए, आप क्या भारत के शौर्य और सेना के शौर्य पर सवाल उठा रहे हैं? सरेंडर किसने किया था? सरेंडर किया था मैडम पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, जब मुस्लिम लीग के साथ मिलकर के जिन्ना को 1/3 भारत का हिस्सा दिया पाकिस्तान। सरेंडर किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, जिन्हें 40% कश्मीर की भूमि दे दी पीओके बना करके पाकिस्तान को। सरेंडर किया था पंडित नेहरू ने जो सियाचिन दिया, कैलाश मानसरोवर दिया,
कच्छ की कई एकड़ जमीन इंदिरा गांधी ने दी, 92,000 सैनिक छोड़े, 54 नहीं छुड़ा पाई, शिमला में आलू पराठा खिला करके भेजा और पीओके लेने में असफल रही। सरेंडर किया इसने राहुल गांधी ने, जिसने बोला 2011 के अंदर आतंकवाद के ऊपर नियंत्रण पाना असंभव है। किसने आतंकवाद के आगे सरेंडर किया? नरेंद्र मोदी ने अभिनंदन को लाकर सरेंडर किया, नरेंद्र मोदी जी ने बीएसएफ के जवान को लाकर के सरेंडर किया, नरेंद्र मोदी ने कतर से 7 सैनिक ला के सरेंडर किया, नरेंद्र मोदी ने दुबई में राम मंदिर बना करके सरेंडर किया, नरेंद्र मोदी ने एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक करा के सरेंडर किया, नरेंद्र मोदी ने सिंध नदी का पानी रोक करके सरेंडर किया, नरेंद्र मोदी जी ने कैराना हिल्स हो, रावलपिंडी स्टेडियम हो, मसूद अजहर के 14 लोगों को जहन्नम में पहुंचा करके सरेंडर किया। अगर आपको लगता है ये सरेंडर करना होता है तो ऐसे मोदी जी के सरेंडर का मैं नहीं, पूरा भारत, राष्ट्रभक्त सब समर्थन करते हैं। देखिए, जनता पूरी तरीके से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में तो है, लेकिन राहुल गांधी जिस तरीके से उल्टे सीधे बयान देते हैं उस पर भी जनता का गुस्सा कहीं ना कहीं निकल जाता है। और भी लोगों से जानते हैं, सर क्या लगता है कि राहुल गांधी जिस तरीके से बयान दे रहे हैं उल्टे सीधे, उन्होंने विधानसभा पर ईसीआई पर जिस तरीके से तोहमत लगाई है, उस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, आपने पुराने ज़माने में वो पिक्चर चलती थी ना, कि पिक्चरें चलती थी कि 2 जुड़वा भाई होते थे, एक को लगती थी तो दूसरे को दर्द होता था। ऐसे ही राहुल गांधी जी है, पाकिस्तान ठुकरा है तो राहुल गांधी जी को दर्द हो रहा है, पाकिस्तान ठुकरा है तो राहुल गांधी जी को दर्द हो रहा है, क्योंकि ये दोनों एक ही तो है। आतंकवाद और ये कांग्रेस एक ही है, इसमें फ़र्क क्या है? आप मुझे एक बात बताओ। ये आप किस बेस पे कह रहे हैं कि आतंकवाद और कांग्रेस एक है? मैडम, 26/11 पे जो एक गोली ना चला सके, जिसके नाना ने पूरा पाकिस्तान दे दिया, जिसके चाचाओं ने पूरा शाही चीन दे दिया, वो आज हमसे बात कर रहे हैं। अरे जो ये कह रहे थे कि एक बार हमें सत्ता में लाके देखो, हम 370 दोबारा लगाएंगे, आज वो मोदी जी से सवाल कर रहे हैं कि तुम पोक क्यों नहीं लिया, तुमने पोक क्यों नहीं लिया? तो ये सब दोगलापन है, ये देश के विरोधी हैं, ये देश के विरोधी हैं। मैंने आपको क्या बोला? उधर पाकिस्तान टुकड़ा है, इधर राहुल गांधी को तकलीफ हो रही है, इधर राहुल गांधी को तकलीफ हो रही है। राहुल गांधी ने साफ तौर पर ईसीआई पर कहीं ना कहीं आरोप लगाया है कि धांधली हुई है महाराष्ट्र चुनाव में, तो आप उस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि आप देखिए, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इस तरीके की बात लगाना कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की क्रेडिबिलिटी को खत्म करता है। ये बेकार की बातें हैं, जहाँ जहाँ वो आता है। एक आप बात बताओ, जो कहते हैं कि हिंदुत्ववादी सब हिंदुओं पर टिप्पणी करने वाले, हिंदुओं को गाली देने वाले, हिंदुओं की माँ बहन को जब लव जिहाद पे बनवाने वाले, वो कह रहे हैं हिंदू तुम मुझे वोट दो। आप भी कुछ कहना चाहेंगे? ये जो कह रहे हैं, कितना समर्थन करते हैं इनकी बात? नहीं, इनकी बातों का पूरा समर्थन है, इन्होंने बिल्कुल सही कहा। अभी भी जो कांग्रेस कह रही है नरेंद्र सरेंडर, उन्होंने अगर या तो मीडिया देखते नहीं है, कि जबकि मीडिया में भी चल रहा है कि रूबियो ने, अमेरिका के विदेश मंत्री ने, रूबियो ने मुनीर को फ़ोन किया था, यहाँ फ़ोन नहीं किया था। रूबियो ने मुनीर को फ़ोन करके कहा था, मुनीर सरेंडर टू नरेंद्र, जबकि ये कह रहे हैं नरेंद्र सरेंडर, क्योंकि इनको पाकिस्तान का इलेक्शन लड़ना है मेरे ख्याल से। हिंदुस्तान में इनको पता है अब इनका कुछ अस्तित्व बचना नहीं है। ये आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये उल्टे सीधे बयान इसलिए देते हैं क्योंकि इनको विपक्ष में रहना है और अपनी विपक्ष में रहना ही नहीं, विपक्ष में भी नहीं रहना चाह रहे हैं, ये जाके पाकिस्तान में लड़ना चाह रहे हैं। आज ये पाकिस्तान की मीडिया में, पाकिस्तान की संसद में इनके बयान हाईलाइट होते हैं। आप पूरे विपक्ष के बयान देख लें, सारे पाकिस्तान की मीडिया में चलते हैं। हमारे में यहाँ तो गालियाँ पड़ रही हैं इनको, यहाँ कोई भी नहीं इनको मानता, सिर्फ इनके जो समर्थक हैं उनको भी मिसगाइड कर रहे हैं, मिसलीड कर रहे हैं, और इनके नेता जो आते हैं स्पोक्स पर्सन इनको डिफेंड करने, वो पता नहीं कैसे सुबह शीशा देखते होंगे अपना कि मैं किसको डिफेंड करके आया हूँ। जयराम रमेश, राहुल गांधी या फिर खड़गे, सब लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठाया था, और पवन खेड़ा ने तो यहाँ तक कह दिया था कि मुसलमानों की विरोधी सरकार है और उनको खतरे में लेकर सरकार है। हाँ, भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों की विरोधी सरकार है, ये खेड़ा ने बोला, गलत बयान है बिल्कुल। कह रहे हैं अल्पसंख्यक खतरे में है। अल्पसंख्यक कहाँ खतरे में? आप आके देखिए, करिए, न्यूज़ चैनल जितने यहाँ बैठे हैं मुस्लिम आते हैं, सारे बीजेपी के साथ है मैक्सिमम। आजकल मुस्लिम सारा बीजेपी के साथ हो रहा है, इनका वोट बैंक खिसकता जा रहा है, इसलिए ये पागल बौखला गए हैं, और इसलिए इस समय ये पाकिस्तान में हाईलाइट हो रहे हैं। अंकल जी की बात को आगे करता हूँ मैम, अगर जो बीजेपी की लैंग्वेज है, जो राष्ट्रवादी की लैंग्वेज है, आपको एक जैसी लगेगी, ठीक है? आपको बीजेपी की किसी रैली में या किसी भी कार्यक्रम में आपको पाकिस्तान का झंडा नहीं मिलेगा,
मगर मैं कांग्रेस के रैलियों में या अन्य पार्टियां जो विपक्ष की पार्टियां हैं उनकी रैली में हरे झंडे मिल जाएंगे और पाकिस्तान के झंडे भी मिल जाएंगे आपको। ये फ़र्क है बीजेपी में और बाकी पार्टियों में। कौन सी पार्टी में आपने ऐसे झंडे देखे? मैम किसी भी पार्टी का ले लो आप, लेफ्ट की पार्टी सीपीआई सीपीएम का कुछ का ले लो आप, ये तृणमूल कांग्रेस जो बंगाल में उसका ले लो, कांग्रेस पार्टी का ले लो आप, में इनको इनके रैलियों में आपको हरे झंडे और पाकिस्तान के झंडे बहुत दिखेंगे आपको। जब ऑपरेशन सिंदूर हो रहा था तब तो सब साथ खड़े थे। मैम 2-3 दिन के लिए, उसके बाद क्या बोल रहे हैं कि नरेंद्र सरेंडर हो गए उस व्यक्ति के लिए, किसके लिए? ट्रंप के बोलने पे। ट्रंप अब कम से कम 50 बार उसने ट्वीट करा है, कभी यस कर रहा है कभी नो कर रहा है। वो व्यक्ति अपने एलोन मस्क का नहीं हो सकता, सबसे खास माना जाता है एलोन मस्क उसका, वो व्यक्ति उसका नहीं है। तो आपको लग रहा है कि वो भारत और नरेंद्र मोदी के पक्ष में सीधा रहेगा? वो हमारा जो पुराना साथी है रूस वही रहेगा, उसके अलावा फ्रांस है, जर्मनी है, ठीक है, इजराइल है जो हमारे सपोर्ट में, और बाकी कंट्रीज़ भी है। मगर अमेरिका ना मैम किसी का सगा नहीं है। आपको लग रहा होगा कि किसी का सगा है, तो अमेरिका किसी का सगा नहीं है। एक बात बोलना चाहता हूँ, मैंने आपके चैनल में पहले ही बोला है, मैं भागवत पढ़ता हूँ, मेरी भागवत कहती है कि जो तेरे देश के साथ खड़ा है, जो तेरे धर्म के साथ खड़ा है, तुझे उसके साथ रहना बिल्कुल निश्चित है। तो मैं इसलिए भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा हूँ। जिस तरह आपने बोला ना कि आप भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर हैं, तो क्या राहुल गांधी इस देश के नहीं है? राहुल गांधी इस देश के नहीं हैं। आप एक बात बताएं, राहुल गांधी जी इस देश के कैसे हो सकते हैं? जब उसकी माँ इटली की है तो वो इस देश का कैसे हो सकता है? तो उनके जो पिता थे वो तो भारत के थे। अच्छा, एक आप बात बताइए। राहुल गांधी का बताता हूँ मैं आपको अच्छे से। चलिए बताइए भैया, बता रहे हैं। देखो 2 चीज़ें होती है, किसी भी मनुष्य का ना कोई तय होता है तो उसके माँ से तय होता है, उसके बाप से तय होता है। ना उसका बाप हिंदू ना उसकी माँ हिंदू, मगर अपने आप को वो गौर ब्राह्मण बोलता है। जनेऊधारी कोट के ऊपर दुनिया को जनेऊ अंदर, हम लोग जनेऊ अंदर पहनते हैं, ठीक है, जो ब्राह्मण अंदर जनेऊ पहनते हैं, मगर वो ऐसा जनेऊधारू ब्राह्मण है कि ऊपर कोट के ऊपर पहन रहा है। न उसके बाप का पता ठीक से कि बाप कौन है, गांधी है, पारसी है, मुस्लिम है, हिंदू है, कुछ कंफर्म नहीं है। न उसकी माँ का कंफर्म कि सोनिया गांधी है, कि एंटोनियो मानियो है, कि बाल गर्ल है, कुछ भी नहीं पता कुछ भी। देखिए इस तरीके से अब्यूजिव लैंग्वेज कहीं ना कहीं लैंग्वेज कहाँ है? आप मौत का सौदागर बोल सकते हैं प्रधानमंत्री को, चाय वाला बोल सकते हैं, चाय के मतलब चाय वाला था वो, ऐसा बोल सकते हैं कि चाय के दुकान में तूने ये करा वो करा, तू मौत का सौदागर है, तूने ये कर दिया तो तू मोदी मर जा, ये वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। ये विपक्षी लैंग्वेज है, मोदी मर जा, मौत का सौदागर, ये सब बोल सकते हैं। मैंने क्या गलत बोला है? बार बाला थे वो, और वहाँ पे राजीव गांधी को बार में मिली थी, वो बार में ही मिली थी मैम। इसको आप अगर देखिए बात बोलना चाहता हूँ, 100 बात की एक बात है, जो राष्ट्र हित के अंदर काम करेगा ना वो कांग्रेस से नफरत अपने आप करने लग जाएगा। लेकिन ये अभी ये सब मुद्दा छोड़ते हैं, कौन क्या था, मैं बस ये पूछना चाह रही हूँ, राहुल गांधी जो बौखलाहट में उल्टे सीधे बयान दे रहे हैं, चाहे बिहार को लेकर, चाहे महाराष्ट्र को लेकर, चाहे अभी उन्होंने भारतीय सैनिकों को लेकर, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, ये कलेक्टिव जो बयान है उसके बारे में आपका क्या कुछ? मैडम वो पागल है, उसे पागल की पदवी मिली हुई है। आप छोड़ दो, क्यों उनकी बातों को इतना सीरियस ले रहे हो? उसकी बातों को सीरियस मत लो। तो एक विपक्ष है और वो वही अकेला विपक्ष है, तो उसकी बात को कैसे सीरियस ना लिया जाए? दो लोग हैं इस देश में, एक तेज प्रताप यादव, एक राहुल गांधी। वो फैमिली प्रेशर की वजह से पॉलिटिक्स में आए हैं। उनको पार्ट टाइम पॉलिटिशियन बनना था, फुल टाइम कॉमेडियन बनना था उनको, ठीक है। तो फैमिली प्रेशर की वजह से आए हैं, उनको राजनीति से कुछ मतलब नहीं है। जो जनता मनोरंजन में जो रहा है वैसी बातें वो बोलते हैं। आप उनकी अगर आप स्पीच को सुनता है ना तो ज्ञान से ज़्यादा हंसी आती है। अगर आपको कभी मन ना लग रहा हो तो आप उनकी स्पीचें सुनना, आपको अपने आप हंसी आ जाएगी। आप मीडिया में तो ज़्यादा अच्छी समझ पाओगे, आपको और ज़्यादा हंसी आएगी, आप ज़्यादा एंजॉय करोगे। मगर वो व्यक्ति देश में एक निगम पार्षद बनने लायक नहीं है, तो वो प्रधानमंत्री के ख्वाब देख रहा है। सबसे बड़ी बात, तो अब इस देश में विपक्ष मतलब रह ही नहीं गया है। मैडम ये वही विपक्ष है, ये वही विपक्ष है जिसकी दादी ने भैया इमरजेंसी लगाई, जिसकी दादी ने भैया 84 में दंगे कराए, जिसके पिताजी ने सिखों को मरवाया। तो ये वही भारत है जिसने कश्मीरी पंडितों को निकलवाया। ये वही विपक्ष है जिसने भैया हिंदुओं को मरवाया, जिसने ब्राह्मणों को मरवाया, गौ रक्षकों को मरवाया। ये वही विपक्ष है। तो इस विपक्ष की बात ना करो तो बेटर है। राहुल गांधी को लेकर जनता में इतना गुस्सा क्यों देखने को मिलता है? देखिए जिस तरीके से आप लोग बात कर रहे हैं ना, उससे ऐसा लग रहा है कि आप लोग विपक्ष भी नहीं चाहते। वो इस टाइम पाकिस्तान में हीरो बने हुए हैं, चाइना में हीरो बने हुए हैं। जो व्यक्ति पाकिस्तान और चाइना में हीरो बना रहेगा, हम उसको अपना बंदा कैसे मान लेंगे? आप अपोजिशन की बात कह रहे थे कि अपोजिशन की क्या? अपोजिशन नवीन पटनायक भी है। आपने कभी उनके बयान सुने हैं? कभी भी कुछ देश हित में बयान आता है उनका, देश अनहित में कभी बयान नहीं आता। आप अब तमिलनाडु में देख लो, वहाँ पे स्टालिन क्या बोलता है कि भाई डेंगू है, हिंदुत्व कुछ भी। अगर कोई हिंदूवादी उसको जाए कुछ कर दे, क्या करेगा फिर वो?
आप विपक्ष में रह के हिंदू को, अपने देश को कुछ भी बोलते जा रहे हो, उसके बाद एक्सपेक्ट करते हो कि आप सत्ता में आ जाओगे। अब 100 साल भी नहीं आने वाले अगले, अगर आपका यही रवैया रहेगा तो।